नमस्कार दोस्तों। बजट में एक साइलेंट बम फूटा है जिसमें एसटीटी टैक्स है वो इंक्रीज किया गया है। एसटीटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। हर ट्रेड पर लगने वाला टैक्स। यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर की जो वॉल्यूम्स होती है उस पर आपका टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। यदि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें आपको कोई भी एसटीटी टैक्स है वो नहीं देना होता। यदि सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका एसटीटी टैक्स है वो पे करना रहता है। तो उससे क्या फर्क हुआ? ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडर्स पे इसका कितना असर हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें एग्जांपल्स के थ्रू कि ऑप्शन में कितना इम्पेक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान किसको हुआ? जो स्केल्पर है, जो तुरंत ट्रेड करते हैं, उनको सबसे ज्यादा लॉस अब वो देखने को अपने को मिलेगा, क्योंकि अब इस जो एसटीटी इंक्रीज हुआ उसके चक्कर में उनको जो प्रॉफिट अपने क्वांटिटी है उसमें बड़ा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अदरवाइज उनका प्रॉफिट रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसमें गवर्नमेंट के पास है वह टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब फ्यूचर्स की यदि हम बात करें कि कितना टैक्स से अपने को यहाँ पर इंक्रीज हुआ है एसटीटी में, तो फ्यूचर पे जहां पर 0.02% टैक्स लगता था, अब न्यू एसटीटी रेट है 0.05%। और ऑप्शन में जहां पर सेल साइड में पहले 0.10% लगता था, अब नई रेट हो गई है उसमें 0.15%। तो दोस्तों, क्या इसके बाद से मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो अभी न्यू न्यू ट्रेडर्स आए हैं, वो क्या यहाँ से मार्केट से चले जाएंगे? तो इसमें सबसे ज्यादा सेफ कौन है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के में तो कहीं पर भी अपने को कोई भी एसटीटी है वो पे करना नहीं रहता। तो इसीलिए गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो जो न्यू ट्रेडर्स है वो डायरेक्टली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, और सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 90% जो ट्रेडर है वो लॉस करके जा रहे हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ये शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एसटीटी बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ेगा, तो जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट में काम है वो नहीं करेंगे, या फिर एकदम अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ही काम करेंगे। देखने में अपने को ये छोटा टैक्स लग रहा है, पर ये वॉल्यूम ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। यदि हम ऑप्शन ट्रेडर के लिए हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो एसटीटी मैटर कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट पे चार्ज नहीं हो रहा, अपना जो टर्नओवर है उस पे चार्ज हो रहा है। तो टर्नओवर में जब भी हम सेलिंग करते हैं तो उस पे बहुत बड़ा वो अमाउंट है ये बन जाता है, क्योंकि फ्यूचर में फ्यूचर यदि निफ्टी का हम फ्यूचर खरीद रहे हैं और उसकी 25,000 की रेट चल रही है, 65 की क्वांटिटी है, अब उसका बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम देखिए, या फिर ऑप्शन का प्रीमियम है उस पे आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा चलेगा। आप 6500 की रेट पे यदि पहले हम 0.10% दे रहे थे तो वो 6.5 रुपए बन रहा था, वहीं आप 0.15 देंगे तो 9.7, टोटली 3.25 का अपना जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये है कि ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स की जेब पे डायरेक्टली लॉस पहुंचाने वाला, जो हम बोल सकते हैं कि एक नया रूल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फ्यूचर की यदि हम बात करें तो सपोज करिए यदि आपने किसी स्टॉक का फ्यूचर किया है, इंडेक्स का फ्यूचर किया है, तो आपका उसका टर्नओवर 50 लाख बन रहा है। अब उस 50 लाख पे पहले 0.02% था, तो उसका अपने को कितना पे करना पड़ रहा था? 1,000 रुपए। अब 0.05% हो गए तो हमें टू 2500 रुपए उसका पे करना रहेगा। अब 2500 1500 रुपए इंक्रीज हो गए, और 50 यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए यदि एक मंथ का भी हम डेटा देखें तो एक मंथ में 50 लाख रुपए का टर्नओवर कोई बड़ी बात नहीं है फ्यूचर में ट्रेड करने वालों के लिए। तो सिंपल सा इफेक्ट हुआ 1500 रुपए आपका जो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पहले आपको सपोज करिए कि यहाँ पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब वो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होकर 8500 रुपए का रह जाएगा। यदि आपको लॉस ज्यादा हो रहा था तो अब उसमें से आपको ये लॉस भी, एसटीटी टैक्स है वो भी आपको आप पे करना रहेगा। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो अब ये समझ के ही अपने ट्रेडिंग है उस जर्नी को स्टार्ट करिए कि किस तरीके से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब पहले आप 10 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते थे, तो अब इसको और इंक्लूड कर लीजिएगा, वहां पर आप
13-14 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तब आपका पुराने वाला प्रॉफिट है वो रह पाएगा। अदरवाइज यदि वो नहीं रहेंगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो वहां पर गड़बड़ा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली ये बात है, अपने रिस्क को मैनेज करने वाला ही आपको ज्यादा इस पे ध्यान देना है। अब सबसे ज्यादा इंपेक्टेड कौन होंगे? स्कैल्पर्स, जो तुरंत बाय तुरंत सेल करते हैं। उनको वॉल्यूम है वो डेली पे ज्यादा चला जाएगा, तो ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट है वो डिक्रीज अपने आप होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो उनको भी अब सोच समझ के मार्केट में ट्रेड करना रहेगा। अब मार्केट में ट्रेड करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहने वाला, क्योंकि चारों तरफ से आपको बाउंड किया जा रहा है। पहले मार्जिन मिलता था और मार्जिन को डिक्रीज किया, अभी टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे ब्रोकर्स हैं उनके भी आपको इसके ऊपर इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। वो तो आप सबने बाजार बजट वाले दिन, संडे के दिन देखा ही होगा इम्पेक्ट कितना हुआ था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मोमेंटम दिया, क्लोजिंग भी अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट नेगेटिव में, 400 कुछ पॉइंट के नेगेटिव में क्लोजिंग अपने को देखने को मिली। इसका मतलब इम्पैक्ट तो कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट तो नहीं है। सबसे ज्यादा इसमें अब इन्वेस्टर से ज्यादा इफेक्ट होने वाला है वो है एफआईआई डीआईआई, क्योंकि वो जब इतना मार्केट में ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड में जो ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, जो जिनके इंट्राडे या वो होती है ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर के लगते हैं, उन पे भी अब इम्पेक्ट देखने को अपने को मिलेगा। उनमें भी आपका प्रॉफिट है वो कम होगा। तो दोस्तों ये सभी चीजें अपने को पहले से ही माइंड में रखनी चाहिए। अब सेफ कौन है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि उसने तो अपना 5 साल 10 साल के लिए स्टॉक्स में बाय करके रखा है, या 1 साल के लिए, जैसे उसके उसने अपना पूरा बना रखा उसकी तरफ से रखा है। तो अब ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जाइए। कंक्लूजन क्या है? आपको देखने में 0.2 से 0.05 लग रहा है, 0.02 से 0.05 लग रहा है, पर बिग इंपैक्ट है ये ट्रेडर्स के लिए। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान में रखते हुए ही अपने ट्रेड का सेटअप है वो बनाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।